हेलो गाइस, वेलकम बैक स्नैपलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका केवल दर्जी, और आज हम देखने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1.4, जो आपका मॉड्यूल 1 चल रहा है, एंटरप्रेन्योर स्किल सेट। तो उसका सब कैटेगरी का चैप्टर नंबर 4 है, जो आइडेंटिफाइंग एंड द मीटिंग द गैप्स इन द रिसोर्सेज एट द ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट। ओके, सो आज हम वो चैप्टर देखने वाले हैं और मेन चीज उस पर हम फोकस करने वाले हैं। पहले तो उसका जो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा, तो उसका सिंप्लीफाइंग मीनिंग क्या है। ओके, तो पहले वो देख लेंगे। और मैंने एक चीज बता दूं सबको कि भाई मैंने ये सिंप्लीफाइंग मीनिंग लिखा इसलिए कि भाई आप सब भी जब भी चैप्टर को रिवाइज करो, तब आपको पहले तो वो चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वो चैप्टर में क्या बोलना जा रहा है। ओके, तो उसका सिंप्लीफाइंग मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है, जिससे कि आप जब भी रिवाइज करो तब वो पहले आप सिंप्लीफाइंग मीनिंग पे पढ़ो, और उसके सीक्वेंस में या तो फिर उसके लाइक बेसिस पे आप पूरा चैप्टर को अंडरस्टैंड कर जाओ, और क्या क्या चीज दिए है उस चैप्टर में, तो वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो पहली चीज हम पढ़ते हैं हमारा। Okay, simplifying meaning. Finding out what resources are missing to achieve our goals and then arranging or fulfilling those needs in the most cost effectively way. That is spending less but getting the best result. यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी आपने आइडेंटिफाइड किया है कि भाई कौन से रिसोर्सेज आपको प्रोजेक्ट के दरमियान, आपके गोल के दरमियान आपको यूज चाहिए, जो अभी नहीं है, जो मिसिंग है, लाइक मनी हो गया, मटेरियल हो गया, पीपल हो गया, टूल्स हो गया, कोई टेक्नोलॉजी हो गई। ओके, तो ये रिसोर्सेज है कि जो आपको गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो उसमें से कुछ मिसिंग है। तो क्या करेंगे भाई, तो उसको अरेंज करो, उसको फुलफिल करो, उसको अरेंज करने के बाद उसको फुलफिल करो, आपकी नीड्स को जो कंप्लीट हो सके, आपका गोल अचीव हो सके इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली वे में। यानी क्या बोलना चाहता है कि इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली वे, यानी कि आपको बहुत जो भी रिसोर्स आप अरेंज कर रहे हो, तो उसके में आप ज्यादा ओवर स्पेंडिंग एक्सपेंस मत कर देना, उसको स्पेंडिंग लेस रखना, बट ऐसे गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। ओके, सो हम आज अभी चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक्स है हमारे ये चैप्टर का। ओके, तो उसका जो हमारी इंस्टीट्यूट की मॉडल है, तो उसमें से हम डायरेक्टली गो थ्रू करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्या चीज बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्या चीज करना है, क्या इंपॉर्टेंट टास्क है भाई, आइडेंटिफिकेशन करना है गैप्स में। गैप्स यानी क्या होता है कि भाई कोई दो चीज में, लाइक दो पर्सपेक्टिव है, लाइक सपोज करो कि रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन में जो गैप होता है, वही गैप की बात कर रहा है। और वो किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, या तो फिर तीसरी हम बात करें कि भाई बेस्ट सर्विस जो कि हम कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी जो गैप आ रहा है, तो वो गैप के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है फॉर द एंटरप्रेन्योर। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें कि भाई एंटरप्रेन्योर शुड डू अ लॉट रिसर्च वर्क फ्रॉम द मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन बिहेवियर पर्सपेक्टिव्स। ओके, तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई गैप्स को, लाइक आइडेंटिफाई करने के लिए गैप्स को, तो भाई रिसर्च करना पड़ता है। किसके बेसिस पे रिसर्च करना पड़ता है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में वो लोग क्या देखते हैं कि भाई व्हाट पीपल वांट, कि भाई कस्टमर्स को क्या चाहिए रहेगा। फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से लाइक व्हाट दे कैन अफोर्ड, वो क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं, कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें होती है। ह्यूमन बिहेवियर यानी वो कैसे रिएक्ट करेंगे कोई भी प्रोडक्ट आने के बाद। ओके, तो हाउ दे एक्ट और डिसाइड कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो वो उसके पर्सपेक्टिव से हमको वो सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, देन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गैप्स कहाँ पर है। ओके, और उसको इंप्रूव करके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता। सिर्फ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिस्ट दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप के रिगार्डिंग, कि आप कैसे गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके क्वेश्चन में है, उसके लिस्ट दिया है, तो आप खुद ही पढ़ लेना। ओके, तो मैं इसको समझाने वाला भी नहीं हूँ, पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, आप खुद से घर पे खुद से पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं हमारा गैप मॉडल पे। गैप ऑफ सर्विस क्वालिटी। ओके, तो गैप मॉडल क्या होता है कि भाई मैंने अभी आगे बता दिया कि गैप क्या होता है कि कोई भी दो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के जो गैप रहता है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको क्वालिटी को आपको इंप्रूव करना है, तो इट्स कॉल्ड द गैप मॉडल ऑफ द सर्विस क्वालिटी। यहाँ पे मेरी चीज मैं पहले ही बता दूं कि भाई यहाँ पे गैप मॉडल लिखा है, जैम मॉडल नहीं लिखा है। जैम वाला लिखा होता तो आपका फर्स्ट जो वीडियो है इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ आप चले जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा। सो एग्जाम में आपको जैम और गैप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर में ऑल्सो वांट टू आइडेंटिफाई द सर्विस, to identify service quality gap, then we follow the map models. Okay, तो गैप मॉडल क्या बात कर रहा है, सर्विस क्वालिटी एग्जामिनेशन। ओके, फाइव ऑफ द मोस्ट कॉमन बिजनेस एरियाज वेयर एक्सपेक्टेशन में नॉट अलाइन विद द डिलीवरेबल्स। यानी जो मैंने अभी बात कर रहा हूँ कब से, कि रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, यानी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वैसे ही हमको जो भी सर्विस है, तो प्रोडक्ट है, वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो उसका कौन सा गैप है। तो फाइव आपको मोस्ट कॉमन बिजनेस एरियाज में आपको ये गैप आपको दिखाई दे रही है, कि जिससे हिसाब से आपका जो गैप है वो अराइज हो रहा है, और आपको सर्विस जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर कर रहा है वैसे आपको डिलीवरेबल नहीं हो रही है, वो उस अलाइन में आपको डिलीवरेबल नहीं हो रहा है। सो कौन से फाइव एरिया, तो लेट्स गो डायरेक्ट हम फाइव एरियाज पे बात करते हैं, बाकी तो इजी है पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्ट एरिया जो आप बात करने वाले हैं, गैप बिटवीन द मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी क्या होता है कि भाई मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि भाई कस्टमर्स को क्या चाहिए,
ओके, सो सिंपल मीनिंग में मैंने यहाँ पे बता दिया अभी गैप बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो मैनेजमेंट को क्या नहीं पता, अभी कस्टमर्स की नीड ही नहीं पता है कि कस्टमर को चाहिए क्या। ओके, सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट गैप मेजर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट एंड व्हाट मैनेजमेंट थिंक्स दे एक्सपेक्ट। ओके, दिस गैप अकर व्हेन द मैनेजमेंट डजंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक कस्टमर्स को क्या चाहिए, कस्टमर्स को कितने पैसे में चाहिए, ओके, वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के पास है ही नहीं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को पता नहीं है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो इसीलिए गैप अब अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है वो सुपर मार्केट का दिया है। लाइक सुपर मार्केट में है कि जो सुपर मार्केट के मैनेजर है वो थिंक करते हैं कि भाई शॉपर्स लाइक बायर्स जो है उसको क्या चाहिए रहेगा, तो भाई उनको वैरायटी ब्रांड चाहिए रहेगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए रहेगी। ओके, बट एक्चुअली जो बायर है उसको क्या चाहिए, तो भाई बायर को भी एक क्लीनलीनेस स्टोर होना चाहिए, फिर उसके जो भी स्टाफ मेंबर है वो फ्रेंडलीनेस होने चाहिए। ओके, तो ये कस्टमर्स को वांट है, कस्टमर को ये चाहिए, बट मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि भाई उनको ब्रांड चाहिए, ब्रांड वाली बहुत सारी प्रोडक्ट चाहिए, वैरायटी चाहिए। ओके, तो ये दोनों में आपको गैप देखने को मिल रहा है। सो एंड ऑफ द डे आपको एक सवाल उठेगा कि भाई ये गैप को अभी रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो वो कैसे करें, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा जाए। तो भाई कंडीशन यहाँ पे लिखा है कि भाई मार्केट रिसर्च एंड listening to feedback from the customers before you make significant change to product or service you offer can help you understand your customers better. ओके, तो आप रिसर्च कर सकते हो या तो फिर आप फीडबैक ले सकते हो फ्रॉम द कस्टमर्स। ओके, तो वहां से आपका ये गैप है वो रिमूव हो जाएगा और आप इंप्रूव करके अपनी सर्विस को और बेटर बना सकते हो। Then second point, gap between the management perception and service quality specification. Okay, gap between management perception and service quality specification. अभी इसमें क्या बात होगा कि भाई इसमें जो मैनेजमेंट जो चाहता है, ओके, कि भाई हमको कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करना है, बट वो अपनी मैनेजमेंट टीम जो है, उनके मेंबर जो है, वो उनको बता नहीं पाता है कि भाई हमको इस प्रकार लाइक इस टाइप की सर्विस हमको प्रोवाइड करनी है। वो ऐसे लाइक कोऑर्डिनेशन उनका प्रॉपर नहीं हो रहा है कि भाई हमको ये जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट करना है। तो वैसे ही टीम मेंबर जो अ, जैसे मैनेजमेंट ने बोला वैसे हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं कर पा रहे। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे गैप आ रहा है। तो सेकंड गैप एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट मैनेजमेंट परसीव्स quality service is and how accurately management specified the level of quality they expect from their team. In this situation, management may understand what their customer expect, मैनेजमेंट को पता है कि भाई कस्टमर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दे हैवंट एस्टैब्लिश द नेसेसरी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर दैट टीम मीट दिस एक्सपेक्टेशन। यानी वो उन लोगों को मैंने बताया कि मैनेजमेंट को पता है कि भाई कस्टमर्स को क्या चाहिए, बट वो हैवंट एस्टैब्लिश ऐसा कोई इन लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं है कि जिससे उनको लाइक टीम को पता चल सके कि भाई मैनेजमेंट कैसी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने की बात कर रहा है, या तो फिर कैसे उसको सर्विस जो क्वालिटी है वो मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर वो मीट करना है, वो पता ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एक थोड़ा लैक ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है। Okay, so important of managers to define the level of service they want their customer to experience to diminish potential for miscommunication। यहाँ पे miscommunication हो रहा है टीम के साथ, मैनेजमेंट एंड टीम के साथ। Develop the standard operating procedure for your team and establish smart goal, specific, measurable, actionable, relevant and timely version। ओके, तो इससे क्या होगा कि भाई आपका जो लेक ऑफ मिसकम्युनिकेशन है, ओके, लाइक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो वो भी आपका डेवलप हो जाएगा और आपको टीम उतनी बेटर इफेक्टिवली वे से काम करेगी कि जिसके आपका जो मेन गोल है कि भाई आपको सर्विस एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की वो फुलफिल आप कर पाओगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड गैप बिटवीन द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी। अभी क्या होता है कि भाई सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, like third gap assess difference between the what level of service manager tells staff member to provide and what type of service the customer actually receive। okay, मैनेजर क्या बोलता है और एक्चुअली सर्विस कस्टमर्स को क्या मिलती है, तो वो दोनों अलग मिलती है। तो यहाँ पे आपका गैप देखने को मिलता है। अभी सपोज करो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ही डायरेक्ट ले लेता हूँ, बाकी का तो खुद से भी पढ़ सकते हो। मेन एग्जांपल यहाँ पे है कि भाई मैनेजर ने लाइक एक कंपनी है जो कॉल सेंटर का काम करती है। ओके, सो उनका जो मैनेजर है उन्होंने सबको लाइक कॉल सेंटर के जितने भी एजेंट है उनको बताया कि भाई आप सभी को डेली बेसिस पे आपको 20 कॉल्स आपको लाइक हैंडल करने रहेंगे। बट उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो लोग पर डे 20 जो कॉल्स है वो हैंडल नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा कि भाई जो मैनेजमेंट ने बोला लाइक मैनेजर ने बोला कि भाई आपको इतना करना है, तो वो काम जो है वो वर्क है वो मीट ही नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से मीट ही नहीं हो रहा है। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे आपका गैप एक दिखाई आपको दे रहा है। ओके, सो मेन एक गैप सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, सर्विस आप डिलीवरी क्या कर रहे हो तो उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। देन हम फोर्थ पे चलते हैं, गैप बिटवीन द सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, फोर्थ गैप एनालिसिस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सर्विस कंपनी टेल्स कस्टमर दे प्रोवाइड एंड सर्विस द कस्टमर्स एक्चुअली रिसीव।
Okay, it measures the whether a company advertise and communicate information about its service accurately instead of the executing its claims. Advertisement and the company statements have significant impact on the customer expectation. So it's important for the manager to ensure the claims they make are honest. यानी ये क्या बोलने जा रहा है कि भाई आपने जो भी सर्विस डिलीवर की एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लाइक मीन्स आपने सपोज करो कि एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो अपनी कंपनी या तो होटल यानी सपोज करो एग्जांपल यहाँ पे होटल दिया है, तो मैं होटल पे यही कंटिन्यू कर रहा हूँ। सपोज करो आपने अपनी होटल कंपनी जो है तो उसका एडवर्टाइजमेंट आपने किया, आपने ब्रोशर जो है वो लॉन्च किया। ओके, तो वहां पे आपने बहुत सारी चीज बताई कि हमारे रूम बहुत क्लीनलीनेस है, अच्छे हैं, मॉडर्न है। ओके, बट एक्चुअली कोई भी कस्टमर आप जब आता है आपकी होटल में तब आपने सर्विस डिलीवर कैसे की पता है कि भाई आपके जो बोल रहे थे ना जी एडवर्टाइजमेंट में कि भाई ऐसा ऐसा हमारा रूम है, बट एक्चुअल में आके देखा कस्टमर ने तो उन्होंने रिसीव किया कि भाई आपका जो रूम है वो डर्टी रूम है, ओल्ड रूम है। ओके, कोई सर्विस अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दी, तो ये एक गैप रहता है। ओके, कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सर्विस डिलीवरी का, तो इसको भी आपको इंप्रूव करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड सर्विस एंड एक्सपीरियंस सर्विस। ओके, तो इसमें भी आपको गैप देखने को मिलता है कि भाई आपने जो एक्सपीरियंस किया और एक्सपेक्टेड आप सर्विस कर रहे हो तो दोनों में आपको गैप मिल रहा है। लाइक मेरा जो 4 पॉइंट था तो शायद उससे ही कनेक्ट ये होता है कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ना होकर आपका क्या हो गया, एक्सपीरियंस सर्विस हो गया है। बट एक्सपेक्टेड आप लाइक सपोज करो कि एक्सपेक्टेड आप कर रहे थे कि भाई मुझे अच्छा होटल वाला रूम मिलेगा। ओके, मिलना चाहिए, बट आपने एक्सपीरियंस क्या किया, कोई डर्टी रूम था, ओल्ड रूम था। ओके, सो ये एक गैप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जो 5th पॉइंट है पढ़ लेना, मैंने डायरेक्ट आपको समझा तो दिया ही है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपके जो 5 गैप्स हैं, गैप मॉडल, तो वो यहाँ पे कवर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको याद रखना है। और इसको अच्छे से याद रखने के लिए मेरे पास एक थोड़ा अच्छा टेक्निक था। ओके, सो मेन पहली चीज क्या था, पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट क्या देखा, मैनेजमेंट परसेप्शन वर्सेस क्या था हमारा भाई, कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सेकंड क्या था कि भाई ये सेम रहेगा, मैनेजमेंट परसेप्शन तो सेम रहेगा वर्सेस आपका क्या हो गया, क्वालिटी सर्विस स्पेसिफिकेशन, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन हो गया, सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। ओके, थर्ड में क्या होगा कि भाई ये सर्विस स्पेसिफिक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सिमिलर रहेगा, बट चेंज क्या हो जाएगा कि भाई आपका जो सर्विस क्या आप डिलीवर कर रहे हो। ओके, सर्विस क्या आप डिलीवर कर रहे हो, तो मेन चीज आपको उस पर फोकस करना है, सर्विस डिलीवरी। फोर्थ पे आपका सर्विस डिलीवरी कॉमन रहेगा, बट आपका यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आई नो मेरे हैंडराइटिंग पर डॉक्टर जैसे जा रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है। ओके, और फिफ्थ पे क्या रहेगा आपका, भाई एक्सपेक्टेड आपकी सर्विस क्या है वर्सेस आपका जो भी एक्सपीरियंस आपने जो किया सर्विस, उस दोनों में गैप आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये 5 आपके क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट एट ऑप्टिमाइज कॉस्ट। ओके, सो रिसोर्स आपको मैनेज करना है कॉस्ट इफेक्टिवली वे में, कि आपको जितना ओवर पेमेंट आपको ना करना पड़े आपको रिसोर्स गैदर करने के लिए। ओके, गेट करने के लिए, टेकन करने के लिए। ओके, सो देखते हैं कि क्या बोलते हैं हमारी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल। तो एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ द रिसोर्सेज, दे आर कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजिंग ensure the proper outcome from these resources. Okay, it is the very important to implement the plans for the organization resource effectively. Resource management is the very essential for the entrepreneur allocation of the resources for right purpose and should be aligned with the strategy and value addition. ओके, सो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि रिसोर्स मैनेजमेंट में जितना हमने देखा तो वो आपको समझ आ जाएगा। लाइक बिजनेस ओनर क्या करता है कि भाई मैनेज करता है मनी, पीपल, टेक्नोलॉजी। ओके, मनी यानी कैपिटल हो गया, पीपल यानी लेबर, टेक्नोलॉजी यानी टूल्स और सॉफ्टवेयर। ओके, तो उसको अरेंज करते हैं। ओके, और उसको सही वे में अपने गोल के काम गोल को अचीव करने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, एंड हेल्प करते हैं वो लोग बिजनेस ग्रो एंड स्टे कॉस्ट एफिशिएंट। ओके, सपोज करो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई एक बेकरी ओपन की। ओके, आपने एक बेकरी ओपन की और उसमें आपने प्लान बनाया, यू नीड टू प्लान के हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन। ओके, लाइक कौन सा मनी किस पे आपको स्पेंड करना है, लाइक ये जो रिसोर्सेज आपने बोले ना, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। तो ओके, तो उसमें आपको कितने प्लान बनाया कि भाई हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन लेबर। ओके, टेक्नोलॉजी, कैपिटल पे आपको कितना स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कितना आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, बाइंग और कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने में मिलेगी, बाइंग द इंग्रेडिएंट्स का आपको
रॉ मटेरियल आपको जो भी बनाना है बेकरी में जितनी भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसका जो रॉ मटेरियल है तो उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो बाई करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स कि ये चीज बोलना चाह रहा है कि भाई आप जो भी प्लान कर रहे हो वो प्रॉपरली कर रहे हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप यू कैन रिड्यूस द वेस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। ओके, सो ये करने का जो तरीका है, रिसोर्स मैनेजमेंट करने का तरीका है, ये यही है। ओके, क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट डिमांड रिस्पॉन्स नीड्स। लाइक क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू कस्टमर्स नीड्स। ओके, सो आपको जो कस्टमर की नीड्स है उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। क्विकली रिस्पॉन्ड यानी आपको कस्टमर को चाहिए कि भाई सपोज करो कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। ओके, एक्सवाइज से कुछ चीज उसको चाहिए तो वो बना के देने के लिए आपको आपको रिस्पॉन्ड क्विकली करना पड़ेगा। लाइक वो चीज आपको जल्दी से बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या चीज रहेगी, क्या नीड रहेगी, तो चार नीड रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। भाई स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, लाइक सिंप्लीफाई प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना पड़ेगा जिसमें आपको मशीन एंड सॉफ्टवेयर जो है मैनुअल वर्क की जगह पे आपको उसका यूज करना पड़ेगा। आपको वेस्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज थ्रूपुट करना पड़ेगा, लाइक डू मोर इन द लेस टाइम। इसका मतलब क्या है, डू मोर इन द लेस टाइम आपको करना पड़ेगा, लेस टाइम में आपको ज्यादा प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, तब आपके जो कस्टमर्स की नीड्स है वो आप सेटिस्फाइड कर पाओगे। क्लियर। अभी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द गार्टनर। ओके, ये अकॉर्डिंग टू द गार्टनर, leaders must enable the careful initiative, prioritize, prevent resource overload and the promote the flexible completion timing to maximize value delivery। यानी क्या बोलना चाहते हैं ये कि भाई लीडर्स जो होने चाहिए, ओके, यानी बिजनेस लीडर जो होने चाहिए वो शुड लाइक फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। ओके, इनका जो मतलब है ना, ये तो उसका मतलब ही क्या है कि भाई फोकस करना पड़ेगा आपको किस पे, फोकस करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट। लाइक आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा वर्क आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। देन प्रिवेंट द रिसोर्स ओवरलोड। प्रिवेंट रिसोर्स ओवरलोड का मतलब क्या है कि भाई एक पर्सन को सभी काम देने से अच्छा है कि भाई सभी में इक्वली वर्क आपको टीम मेंबर में डिवाइड कर लो। ओके, तो उससे प्रिवेंट रिसोर्स ओवरलोड कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक पर्सन पे ही ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, सभी टीम मेंबर पे इक्वली बर्डन आएगा। एंड प्रमोट करते हैं फ्लेक्सिबल कंप्लीशन टाइमिंग टू मैक्सिमाइज वैल्यू डिलीवरी। यानी आपको ये चीज जो बोली है वो बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपको क्या करना है कि भाई अलाउ सम फ्लेक्सिबल टाइम इन डेडलाइंस रखना है। लाइक आप जो भी वर्क कर रहे हो वो अच्छे से कर पाओ। ओके, तो आपको थोड़ा डेडलाइन में थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लग रहा है बनाने के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप उससे मैक्सिमाइज वैल्यू आप डिलीवरी कर पाओगे। और मेन चीज कि आप प्रोडक्ट जो भी या फिर कस्टमर्स की नीड्स के लिए जो भी आप कुछ बना रहे हो तो वो भी आपका जो वर्क है वो आप अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, सो गार्टनर ने ये चीज बोला है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो टॉपिक है तो उस पर चलते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर ऑप्टिमाइज द अलोकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव बिजनेसेस। ओके, यानी इट मीन बोलना चाह रहा है कि भाई आपके जो मैनेज रिसोर्स, थ्री की वेज है टू मैनेज रिसोर्सेज। ओके, तो कौन से है, तो फर्स्ट देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या बोल रहा है कि अलाइनमेंट अलाइनमेंट ऑफ द कॉस्ट टू स्ट्रेटजी। अलाइनमेंट ऑफ द cost to strategy, yani 360-degree approach for the cost analysis for the overall organization and selection of good cost and deletion of the curtail of the non-essential bad cost। यानी क्या बोल रहा है कि भाई स्पेंड मनी ओनली ऑन थिंग्स दैट मैच योर बिजनेस प्लान। ओके, आप जितना भी आपने बिजनेस प्लान अपने बना के रखा, जैसे कि हमने पिछले थोड़े टाइम फ्यू मिनट्स अगो हमने देखा कि भाई जो बेकरी का एग्जाम्पल हमने दिया था उसमें हम बिजनेस प्लान बना रहे, तो उस अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान में हमको स्पेंड मनी करना है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, pragmatic cost strategy with the creative ideas is essential. The use of technology, innovation, and organization management will optimize the cost base. Okay, so यानी आपको एक सेट गोल्स करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यानी सेट गोल्स करना है। ओके, और आपको यूज करना है इनोवेशन एंड स्मार्ट प्लानिंग टू रीच योर टारगेट्स। ओके, एंड थर्ड वन इज द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय द प्रॉपर डायरेक्शन इन द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कॉस्ट विल बी द ऑप्टिमाइजेशन। ओके, एंड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस सस्टेनेबल वेंचर प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट इज नीडेड। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि भाई आपको कट करना है यूजलेस एक्सपेंसेस। ओके, एंड इन्वेस्ट करना है यूजफुल वंस। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज सो दे कैन यूज इफेक्टिवली। So objective of management is to optimize resources so they can use effectively. And if done the correctly, resource management can be important to the business for the many different reasons. There are various types of resource management. Like कौन कौन से रिसोर्स मैनेजमेंट है। ओके, तो थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला देख लेते हैं। ओके, तो उसमें स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट है, सेकंड मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस, फ्यूचर प्रॉफिटरिंग, सॉरी रिसोर्स मीटिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड फ्यूचर प्रॉफिट रिसोर्स। Strategic resource management, here resource management can be strategic so that there is a process in a place to maximize use of resources। okay, so आपको ऐसी strategy provide करनी है कि जिससे आप वो लाइक जिससे आप
अपनी प्रोसेस में मैक्सिमाइज यूसेज कर सको अपने रिसोर्सेज का। ओके, सेकंड वन, द मीटिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइंस, यानी efficient resource management means the project do not fall behind the due to lack of the resources। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपको वो ध्यान रखना है कि भाई आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो पाए, आपका जो ड्यू टू द मिसिंग रिसोर्सेज, आपको रिसोर्स मिसिंग है तो इसी रीजन से आपका प्रोजेक्ट भी डिले ना हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। Third one, future profiting resource. Like having the great resource management strategy means that you can identify when resource need to be upgrade and replace। यानी आपको रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को मेन मेन चीज है कि भाई ग्रेट रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तब के मीन्स कि भाई आपको आइडेंटिफाइड, यू कैन आइडेंटिफाइड व्हेन द रिसोर्स नीड्स टू बी अपग्रेड और रिप्लेस, यानी कौन सी रिसोर्सेज जो है वो अपग्रेड करना है, कब रिप्लेस करना है, वो आपको देखते रहना पड़ेगा। ओके, सो वो मेन मेन चीज है। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो बेनिफिट है रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसका शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, एसएफएम। एसएफएम पेपर तो आपको सबने पढ़ा ही होगा। एसएफएम, एस यानी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट, एफ से आपका फ्यूचर प्रॉफिट इन रिसोर्स, एंड एम से मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस। ओके, फिर हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, बेनिफिट ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट, तो क्या इंपॉर्टेंस है बेनिफिट रिसोर्स। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हमारा बेनिफिट ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट, और वो आईएमपी टॉपिक है। ओके, सो इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फर्स्ट थिंग, क्या है इंपॉर्टेंट बेनिफिट, तो बेनिफिट क्या है, फर्स्ट बेनिफिट, वी अवॉइड रिसोर्स इश्यूज बाय द नोइंग व्हाट रिसोर्सेज यू हैव at your disposal, you can identify gaps availability and plan stop gaps when the necessary। okay, it means क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास क्या है, ओके, और उसको प्लान बेटर करो। ओके, आपके जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें जो भी रिसोर्सेज चल रहे हैं तो चाहिए रहेंगे तो उसको प्रॉपर्ली अलोकेट करो। ओके, तो आपका वेस्टेज भी उतना कम हो जाएगा, तो अवॉइड रिसोर्स इश्यूज। एंड सेकंड पॉइंट में आपका चल रहा है, prevents the resources over allocation। If you manage a busy company that is constantly trying new things, then the over allocation resource probably something you know lot about। Efficient resource management result in the resource being the schedule, so teams do not need to wait, use of them come available and they know when resources are free to use। It means क्या करना चाहता है कि भाई जो हमने आगे ही पढ़ा वो सिमिलर प्रोसेस चल रहा है, सिमिलर ही चीजें आ रही है, तो इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। यानी ये चीज वो बोल रहा है कि आप एक फ्यू पीपल्स को ही आपको सारी चीजें, आपको वर्क जो है वो नहीं दे देनी है। ओके, लाइक डोंट गिव टू मच वर्क टू फ्यू पीपल्स और द टूल्स। ओके, आपको इक्वली आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है। ओके, तभी आपको बेटर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। देन थर्ड वन इज द क्रिएट द टीम ट्रांसपेरेंसी। बाय द आइडेंटिफाइंग ऑल द रिसोर्सेज एट डिस्पोजल ऑफ योर कंपनी, यू कैन ट्रांसपेरेंट एंड एनेबल पीपल टू यूज द रिसोर्स ओपनली। ओके, सो क्रिएट टीम ट्रांसपेरेंसी, आपको पता ही चल गया होगा। ओके, कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है टीम के बारे में कि कौन सा रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो सबको पता होना चाहिए। ओके, द कंपनीज ग्रो इट मे बिकम इम्पॉसिबल टू कीप द ट्रैक ऑफ द रिसोर्सेज विदाउट द यूज ऑफ द रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस और सॉफ्टवेयर। यानी रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस या तो फिर सॉफ्टवेयर के बिना आपको, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, ह्यूज कंपनी होती है, उसमें आपके रिसोर्स को ट्रैक कर पाना और उसको कीप ट्रैक ऑफ द रिसोर्स, उसको रखना, ट्रैक करना, वो इम्पॉसिबल है। ओके, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सो आपने ये तो देख ही लिया होगा। देन नेक्स्ट हम पे पॉइंट पे ये जो दोनों पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट आपको सेल्फ रीड कर लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कुछ ऐसा समझाना जैसा है भी नहीं पॉइंट, और कुछ अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हो, और बाकी जितना हमने पढ़ा है उसमें से ही वो टॉपिक्स है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी सेल्फ रीड है, मैंने बता दिया कि ब्लू वाला जितना भी पोर्शन होगा तो वो आपको खुद से पढ़ना है, वो लोग सिर्फ रीड करने के लिए दिया है, थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिया है। ओके, सो रिसोर्स मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक। रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट रिसोर्सेज इंक्लूड लाइक raw material होगा, equipment, human resource necessary to execute project task, and all of which must be managed during the given project। okay, तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें आपका रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो उसको कैसे एक्जीक्यूट करना है, कैसे उसको प्लान करना है, ओके, वो प्रोजेक्ट रिसोर्स दरमियान, तो वो भी आपको रिसोर्स मैनेजमेंट आपको बताएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इज द रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है किस चीज का, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट में आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, तो उसको एक क्या करना है, आपको रिसोर्स मैनेजमेंट करके उसको इम्प्लाई करना है। ओके, तो वो कैसे होगा, तो वो प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड अलोकेटिंग द रिसोर्सेज टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। यानी प्लानिंग यानी क्या होगा कि भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए रहेंगे आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो आपका फर्स्ट हो गया प्लानिंग। ओके, शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग यानी क्या होता है कि भाई आपको
मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई आपके जितने भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो, आपके राइट टाइम पे आपको अवेलेबल हो सके। ओके, तो वो शेड्यूलिंग हो गया। एंड देन अलोकेटिंग द रिसोर्सेज। ओके, एंड देन आपको क्या करना है कि भाई जितना भी आपका रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर्ली अलोकेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर इन द चार्ज ऑफ द ओवरसीइंग द रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी देखना नहीं, लाइक देखता है कि जितना भी आपका रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस है स्टार्ट से एंड तक, वो पूरा कौन देखता है कि इसके अंडर में वो चार्ज ऑफ ओवरसीइंग, यानी किसके अंदर वो लाइक सुपरवाइजिंग कौन करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर वो देखता है। टू डू सो दे डू नॉट नो द यूज ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। ये सब करने के लिए आपकी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग प्लान्स प्रोसेस टू मोर इफेक्टिवली मैनेज रिसोर्स एंड यू कैन यूज उसका उसमें स्प्रेडशीट। ओके, जस्ट वेट, चलना भाई यार। स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री का भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो, देन आगे हम पढ़ते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस स्टार्ट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज एंड कंटिन्यूस अंटिल द प्रोजेक्ट क्लोजर। ओके, एंड दिस नोन एज द रिसोर्स मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल जो है रिसोर्स मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, तो इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स आएंगे: प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड अलोकेशन, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। ओके, प्लानिंग क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, अलोकेटिंग द रिसोर्सेज क्या है। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे है, तो मैंने वहाँ पे ऊपर आपको बता दिया है कि कौन सी चीज क्या है। ओके, तो आप यहाँ से भी थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो, और अदरवाइज आप डायरेक्ट पॉइंट को भी याद रखोगे तो भी चलेगा कि भाई आपको पूछा जाए कि रिसोर्स मैनेजमेंट लाइफ साइकिल बताओ। ओके, तो आपको तीन चीज बताएं: रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग और रिसोर्स अलोकेशन। उसका प्लानिंग कैसे करना है, शेड्यूलिंग यानी अवेलेबल हो जाना चाहिए टाइम टू टाइम, एंड अलोकेशन करना है उसको प्रॉपर्ली, आपको प्रोजेक्ट टास्क में आपको क्या करना है, उसको अलोकेशन करना है, प्रायोरिटी वाइज कर लो। ओके, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप पढ़ लेना एक बार। ओके, वरना मैं नहीं, मैं तो समझा दिया है इस आपको अच्छे तरीके से। ओके, चलो हम पढ़ते हैं रिसर्च मैनेजमेंट टेक्निक, जो आपका लास्ट टॉपिक है। ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो आपका लास्ट टॉपिक है। अभी आपका ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई रिसोर्स मैनेजमेंट आपको टेक्निक बताना है। ओके, तो आप सिर्फ 4 ही पॉइंट लिखना। उसमें ज्यादातर आप वो लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा दिखा देते हैं, बट ज्यादा ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 पॉइंट दिखाना है। ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं फॉलोइंग रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक टू फोरकास्ट, प्लान, अलोकेट, लेवल एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सारी चीजें, तीनों चारों चीजें, लाइक रिसोर्स फोरकास्टिंग, अलोकेशन, लेवलिंग एंड यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आई नो कि आपको लगेगा कि भाई सर हमने कैसे पढ़ा है, ये सारी चीज तो अभी नहीं आई है। नहीं, हमने पढ़ चुका है। जो हमने आगे पढ़ा ना, ये रिसोर्स वाला, मैनेजमेंट वाला, लाइफ साइकिल, तो बस यही जो चीज बोल रहा है उसको ही यहाँ पे इन लोगों ने थोड़े नए फॉर्म में, नई टेक्निक्स में आपको बता दिया है। ओके, तो रिसोर्स फोरकास्टिंग क्या होता है कि भाई रिसोर्स फोरकास्टिंग में आपका रहता है कि भाई आपको प्रिडिक्ट करना है कि भाई आपको जितना जो भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें कौन से रिसोर्स की आपको जरूरत रहेगी, लाइक पीपल, टूल्स, टाइम, मनी। ओके, तो ये चीज हमने वहां पे भी देख लिया कि भाई जो पहला था प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग यहाँ पे क्या क्या हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, उसका चेंज हो गया। ओके, तो वो करना है कि भाई आपको प्रिडिक्ट करना है कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए रहेंगे। चलो, ओके, देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट डू दैट बेस्ट एस्टिमेटिंग विथ रिसोर्सेज आर नीडेड। देखा, व्हाट रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स अलोकेशन, अभी वहां पे भी अलोकेशन था, यहाँ पे भी अलोकेशन। अभी जो भी आप रिसोर्स जो आपने असाइन किए होंगे, ओके, तो वो रिसोर्स को आपको प्रॉपर्ली अलोकेट तो करनी पड़ेंगे। ओके, तो रिसोर्स अलोकेशन कंसिस्ट इन इवेल्युएटिंग अवेलेबल रिसोर्स कैपेसिटी, रिसोर्स शेड्यूल एंड द टास्क that need to be completed to be find the team members with the most relevant skills and make sure that they have the all project resources they need when they need them. Okay, so आपको राइट पीपल या तो फिर राइट टूल टू द राइट टास्क को आपको अलोकेट करना चाहिए, वैसा रिसोर्स अलोकेशन बोल रहा है। ओके, चलो पता चल गया ये रिसोर्स अलोकेशन। फिर रिसोर्स लेवलिंग। रिसोर्स लेवलिंग में क्या होता है कि भाई आपको बैलेंस द वर्कलोड करना पड़ेगा। यानी क्या कि भाई आपको कोई एक पे ही ज्यादा बर्डन आपको नहीं देना है, या तो फिर ज्यादा आपको लाइक कम वर्क, कोई कम वर्क ना करे, कोई ज्यादा वर्क ना करे, उसका आपको बैलेंस वर्कलोड करके चलना पड़ेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स लेवलिंग। The purpose of resource leveling to assess your team members' skills and find opportunity for better resource allocation by truly understanding what your team members can offer, and you can assign the task based on their abilities to maximize resource efficiency. Okay, जो मैंने अभी आपको बताया वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि भाई आपको, जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, सो हम क्या कहाँ पे थे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या होता है कि केयरफुली रिसोर्स रिसोर्स प्लानिंग इज इक्वली इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स ट्रैकिंग। ओके, आपने जितना भी आपने केयरफुली रिसोर्स प्लानिंग किया है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका रिसोर्स ट्रैकिंग करना। ओके, सो आपको रिसोर्स पे ट्रैकिंग करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू स्पॉट एनी रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली। ओके, दे कैन सिंपली रीअलोकेट दोस रिसोर्स और मेक चेंजेस टू रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान।
ओके, तो आपको पता चल गया होगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी क्या है, कि भाई आपको वो ट्रैक करना है कि भाई हाउ वेल रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड शिफ्ट इफ नेसेसरी। ओके, उसको चेंज करना है इफ आपको जरूरत लगे, तो इफ इफेक्टिवली वर्क नहीं हो रहा है, ओके, एफिशिएंटली वर्क नहीं हो रहा है वो रिसोर्सेज से, तो आपको वो चेंज कर देना है। आपके रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, सो आपके टेक्निक्स आपको पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है, फोरकास्ट, अलोकेशन, लेवलिंग एंड यूटिलाइजेशन। ओके, आप इसका भी शॉर्ट फॉर्म मेरे पास है फालू। फालू आपका कोई भी आपका फ्रेंड होता है तो कोई लड़की का नाम होता है फालू। फालू। ओके, ये ऐसे लड़की का नाम होता है फालू। ओके, गुजरात में बहुत सारे जगह पे होता है। तो आपको शायद शायद जो गुजरात से बाहर है तो उनको ना भी पता हो। तो फोरकास्टिंग, अलोकेशन, लेबलिंग एंड यूटिलाइजेशन, तो ये आपका हो गया सॉर्टेड फालू। ओके, सो आपको पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है तो वो आपको खुद से ही रीड करना है, केस स्टडी है। ओके, तो ये खुद से ही रीड करते रहना है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो एंड होता है, तो यहाँ पे आपका 1.4 जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी अभी शायद आपका बहुत कम टॉपिक बचा है। सो शायद 1.2 या भी बचा है। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।